ठीक है गाइस, वेलकम टू द एनुअल लर्निंग सीरीज बाय पेप कोडिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली एनुअल लर्निंग सीरीज। तो यार देखो, फर्स्ट लेक्चर है तो सिर्फ बात करेंगे इंट्रोडक्शंस एंड इंस्टॉलेशंस की। तो इंट्रोडक्शन के नाम पर आई हैव बीन अ मेंटर इन पेप कोडिंग सिंस पास्ट कपल ऑफ मंथ्स अंडर द गाइडेंस ऑफ सुमित मलिक सर। ठीक है। सो इस लर्निंग सीरीज को अभी स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि सिंस सबको पता है सुमित सर अभी डीएसए का कंटेंट ऑलरेडी डाल रहे हैं। सो वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि सर आप कोई डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करो, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वेब का भी कंटेंट आ रहा है, इट्स धीरे धीरे अभी बढ़ेगा कंटेंट उसका भी। सो एंड्रॉयड लर्निंग सीरीज सिर्फ इसलिए स्टार्ट करी गई है कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट को ब्रशअप किया जा सके। पहली चीज, कंसेप्ट ब्रशअप होंगे, यू विल बी फीलिंग प्रिपेयर्ड आफ्टर दिस सीरीज, यू विल बी फीलिंग प्रिपेयर्ड कि ठीक है, हम अब कुछ क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। देखो, कंप्लीट प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि लर्निंग सीरीज के अंदर जो मैं मेथड अडॉप्ट करूंगा उसके अंदर सारी की सारी थ्योरी नहीं कराई जा सकती। ठीक है। तो सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस मे भी ना आंसर कर पाओ, बट ये चीज़ श्योर है कि कुछ हद तक टेक्निकल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक फ्लो समझ जाओगे कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग होती कैसे है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बना पाओगे, कॉम्प्लेक्स एप्स बना पाओगे, एप्स जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होंगी, ऐसी एप्स जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होंगी कि बस एक लर्निंग करनी थी, एक फूड ऐप बना दी, एक रेस्टोरेंट के लिए ऐप बना दी, नहीं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सोच रखे हैं। तो इंट्रोडक्शंस को यहीं पर रोकते हैं, काम की बात पे आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशंस की। ठीक है। तो इंस्टॉलेशंस में सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शंस एंड इंस्टॉलेशंस, तो इंस्टॉलेशन सबसे पहली चीज है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करना। ठीक है। एंड्रॉयड लर्निंग सीरीज, एंड्रॉयड पढ़ने के लिए, एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए कुछ अलग इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं कॉलेजेस में, क्या होता है, कॉलेज में टीचर बोलते हैं कि आपको जावा में कोड करना है तो जावा जेडी का डाल लो, सी प्लस प्लस में कोड करना है तो सी प्लस का कंपाइलर डाल लो। सो सिर्फ इतना सेटअप चाहिए। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होता है, वो अपने साथ काफ़ी सारे टूल्स लेकर आता है, डिबगिंग टूल्स होते हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से करेंगे एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की नीड है, जियो का ज़माना है। ठीक है। तो दैट शुड कवर अप। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने से पहले दो तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली एक ही चीज़ है कि कौन सी लैंग्वेज फॉलो करें। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए होती है, वैसे ही डेवलपमेंट लैंग्वेजेस होती हैं। आप किसी चीज़ को डेवलप करना चाह रहे हो, एंड्रॉयड ऐप आपका एक टारगेट है, तो टारगेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो डेवलपमेंट एंड्रॉयड ऐप की कौन कौन सी लैंग्वेजेस में करी जा सकती है, सेकेंड क्वेश्चन ये निकल कर आता है। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ जो गूगल ने निकाली थी, गूगल वॉज द फर्स्ट, गूगल एंड्रॉयड गूगल का ही है, बाय प्रोडक्ट है। तो सारी की सारी डेवलपमेंट गूगल ही डायरेक्टली हैंडल करता है। तो गूगल ने सबसे पहली जो सपोर्ट निकाली थी एंड्रॉयड को करने के लिए, उस टाइम पर जब एंड्रॉयड का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप रखा गया था, तब जावा बहुत बूम में थी। तो नेटिव जावा के अंदर इसकी सबसे पहली सपोर्ट दी गई थी कि आप नेटिव जावा से आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉरी, डेवलपमेंट लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई। रिएक्ट, फ्लटर, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको सुनने को मिलेंगी। और कुछ लोग आपको शायद ये भी बोलेंगे कि नेटिव जावा, इस ज़माने में नेटिव जावा करने का क्या फ़ायदा। या नेटिव जावा करने का ये फ़ायदा है कि ये फाउंडिंग स्टेप है। हर चीज़ का एक अल्टीमेट गोल होता है और एक फाउंडिंग स्टेप होता है। तो ये बेसिकली फाउंडिंग स्टेप है। एक बार हम बेसिक्स को ब्रशअप करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट्स एंड नेटिव लैंग्वेज में करेंगे, देन हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी कवर अप करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है अपनी लैंग्वेज डिसाइड करनी। सिर्फ इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपको सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड करनी होती है कि आप अपने सिस्टम से कम्युनिकेट कैसे करोगे, सिस्टम को कमांड कैसे करोगे डेवलपमेंट करने के लिए। उसके लिए आपको डेवलपमेंट लैंग्वेजेस चाहिए। डेवलपमेंट लैंग्वेज जो हम फॉलो करने वाले हैं, जिसके अराउंड ये पूरी पूरी लर्निंग सीरीज का इनिशियल फेज रिवॉल्व करने वाला है, दैट इज नेटिव जावा। ठीक है। तो नेटिव जावा के अंदर हम पूरी पूरी प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्रामिंग नहीं,
माई मिस्टेक, प्रोग्रामिंग नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नेटिव जावा। ठीक है, तो नेटिव जावा और जावा में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं नेटिव जावा उसको बोल रहा हूँ कि जब जावा आती है ना, जावा अपने साथ अलग अलग पैकेजेस लेकर आती है। जैसे कि स्विंग हो गया, तो आपका बेसिकली वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का काम आता है, उसकी मुझे नीड नहीं है। नेटिव जावा मतलब बेसिक जावा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, मुझे उस नॉलेज की नीड होगी। सो अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए अगर मुझे नेटिव जावा के अंदर मैं कोड करने वाला हूँ, तो जावा का कोड करने के लिए आपको नीड होती है जेडीके की। तो फर्स्ट स्टेप होगा जेडीके को इंस्टॉल करना। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ये अपने साथ टूल्स एंड लाइब्रेरीज लेकर आता है, एपीआईज लेकर आता है, जो मेरे को जावा में कोड करने के लिए अनेबल करती है। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपर्स के लिए ही बना है। तो जस्ट अ फ्यू की स्ट्रोक्स अवे हम इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। प्रोसीड करते हैं क्रोम की तरफ। क्रोम मतलब कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको सर्च करनी है दैट इज जावा JDK 8। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहा है ओरेकल। सो ओरेकल की वेबसाइट का जो फर्स्ट लिंक आएगा वो आपको किसकी तरफ लीड करेगा, जावा JDK 8 की तरफ। तो क्लिक कर दो। जावा JDK 8 इंस्टॉल करते वक्त आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप कौन से आर्किटेक्चर में इसको यूज करने वाले हो। आर्किटेक्चर इन द सेंस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज करने वाले हो। सो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। बेसिकली जो सपोर्ट दी जाती है दैट इज अराउंड लाइनेक्स। आपके पास लाइनेक्स होना चाहिए। मैक हो सकता है, तब भी आपको जेडीके मिल जाएगा। अगर आपके पास सोलारिस है तब भी ठीक है। अगर आपके पास विंडोज़ है तब भी आपको सपोर्ट मिल जाती है। सो बेसिकली मैं जो सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ विंडोज़। तो मैं विंडोज़ के बारे में ज़्यादा रिवॉल्व करूँगा, बट बेसिक प्रोग्रामिंग जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर रहे होंगे, तो डेवलप करते वक्त उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सी विंडोज़ में कर रहा हूँ, क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, वो सबके अंदर कॉमन तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए विंडोज के अंदर अब दो ऑप्शन है, x86 x64। ये होता क्या है, बेसिकली ये प्रोसेसर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। आपका जो प्रोसेसर होता है वो किसके अंदर आपके कितने बिट पे वर्क कर रहा है। सो ये पता करने के लिए दिस पीसी, सिंस मैं विंडोज 10 पे हूँ, अगर आप विंडोज 7 पे हो तो माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जाकर आपको जो सिस्टम टाइप के अंदर लिखा हुआ मिलता है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, x64 बेस्ड प्रोसेसर। तो प्रोसेसर की क्लासिफिकेशन है x64। सो मेरे सिस्टम के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, x64। तो मैं विंडोज x64 वाले लिंक को क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब वही वाली बात है, एग्रीमेंट आ गया। एग्रीमेंट तो बने ही सिर्फ होते हैं क्लिक करके आगे बढ़ने के लिए, कौन रीड करता है उनको। तो इनको रीड करना चाहो कर लो, बट अल्टीमेटली आपको एग्री करना ही पड़ेगा की बात से। ठीक है, अच्छा ओरेकल पहले जब आप इसको डाउनलोड करते थे कुछ सालों पहले, अगर इसे डाउनलोड करते तो शायद आपसे लॉगिन आईडी ना मांगता, बट अब आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगता है। वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करता है कि कितने लोगों ने कहाँ पे डाउनलोड किया, कितनी कितनी बार डाउनलोड किया। सो ओरेकल वांट्स टू नो दिस। तो एक साइट क्रिएट कर लेना, सॉरी क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। मेरे पास क्रेडेंशियल्स पहले से बने हुए हैं, तो आई विल बी यूजिंग दैट। तो साइन इन हो गया। नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, विंडोज़ के अंदर exe फाइल डाउनलोड होती है। तो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स माई exe फाइल एंड उसे इंस्टॉल करने दो। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा अपना टाइम लेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम टू सिस्टम इट मे टेक सम टाइम। हो सकता है मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो, आपके सिस्टम में कम टाइम लगे। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ सिस्टम्स में जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ सिस्टम्स में इट विल बी टाइम टेकिंग एक्सपीरियंस। तो अगर टाइम टेकिंग एक्सपीरियंस है तो यार साथ में गाने चला लो। ठीक है, इंस्टॉल होने दो इसे। ठीक है, सो अब मेरे से डेस्टिनेशन फोल्डर पूछ रहा है। देखो डेस्टिनेशन फोल्डर को जनरली जनरली लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि
मत चेंज करना। रीजन बीइंग, जब तक अटमोस्ट बहुत ही जरूरी ना हो ना, तो डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है, जब मैं ओवरऑल पूरी पूरी लर्निंग सीरीज कर रहा हूँ, तो अगर मैं कभी भी जावा वाले फोल्डर पे नेविगेट करता हूँ तो आप साइमल्टेनियसली फॉलो कर पाओगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एंड मोर ओवर, जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन डालते हो तो एप्लीकेशन को आदत होती है डिफॉल्ट लोकेशन पे ढूंढने की चीज़ों को। कोई भी नई एप्लीकेशन डालते हो तो एप्लीकेशंस को आदत क्या होती है कि वो डिफॉल्ट लोकेशंस पर जाकर ढूंढते हैं। ठीक है, तो अगर डिफॉल्ट लोकेशन पे डालोगे इसे, तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसको यूज कर रही होगी उसको जावा को ढूंढने में आसानी होगी। यस, सिर्फ इसी की एप्लीकेशन होगी, वो इसी का ही सब प्रोग्राम है। सो लेट्स होप कि जल्दी इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, इंस्टॉल्ड। तो अगर ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अब रिलीफ ऑफ मोमेंट है कि एटलीस्ट जावा जेडीके को हमने क्या कर दिया, डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया। अभी मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। मेरा काम यहाँ पे खत्म क्यों नहीं होता, देखते हैं। जब भी आप जावा जैसे प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हो, तो उस एक ऐसा प्रोग्राम जिसको कोई भी यूज कर सकता है, कभी भी उसकी नीड पड़ सकती है, दूसरे प्रोग्राम्स भी उसको यूज करेंगे। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि स्टार्ट पे जाके CMD लिखो, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, जावा लिखो। जावा, जिसने जावा पहले पढ़ रखी होगी तो उनको समझने में आसानी होगी कि जावा को रन करने के लिए जावा सी का यूज किया जाता है या फिर जावा लिख कर देखो। तो ये कुछ कमांड्स होती हैं जो चलनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी, तो यहाँ पर देखो, जावा सी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। जावा की फाइल को कंपाइल करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। तो जावा इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, बट हमें तो जावा में सिर्फ जेडीके की नीड थी, जेडीके को इंस्टॉल कर दिया। अब सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको अपने सिस्टम वेरिएबल्स सेट करने होते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, वो चीज़ देखो। स्टार्ट पे जाके सिर्फ क्या लिख दो, एडिट सिस्टम। मैं पूरा लिखा भी नहीं, उससे पहले आ गया जावा से एडिट सिस्टम वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे गए। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर मुझे इसका पाथ सेट करना होता है कि आपका जावा कहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है। जावा इंस्टॉल्ड है, डिफॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल किया है, बट आपका सिस्टम तो एक भोला भाला सा इंसान है, उसको बताना पड़ेगा भाई कहाँ इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो दो कैटेगरीज है, यूजर वेरिएबल्स और सिस्टम वेरिएबल्स। अगर आप यहाँ पर जाके चेंजेस करते हो, अगर आप यूजर वेरिएबल्स में जाके चेंजेस करते हो, तो वो किसी स्पेसिफिक अकाउंट के लिए होता है। तो जैसे मेरा एक यूज अकाउंट है एग्रेसिफाई, तो वो एग्रेसिफाई के लिए एक लोकल पाथ सेट कर देगा, एंड वहां पर कभी भी जावा अगर यूज करूंगा तो यूज कर पाऊंगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पूरे पूरे सिस्टम में जितने भी यूजर्स हैं वो कोई भी जावा को यूज कर सके, तो उसका भी एक तरीका होता है। मैं उसका पाथ पे क्लिक किया तो देखो, सबसे पहले पाथ पे जाके पहुंचना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम वेरिएबल्स की कैटेगरी के अंदर पाथ के अंदर क्लिक करा, एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना पाथ सेट करना है। तो देखो यहाँ पे पाथ कैसे सेट करते हैं, सबसे पहली चीज, तो पाथ सेट करने के लिए सबसे पहले उस फोल्डर तक जाओ जहाँ पर आपका जावा पड़ा हुआ है। तो सी ड्राइव में गया, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का एक फोल्डर है। दो कैटेगरीज हैं जावा के अंदर। जावा हमने डाउनलोड तो सिर्फ जेडीके किया था, पर जेडीके अपने साथ दो चीजें लेके आता है। पहली चीज जो जेडीके होती है, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। वो हमारे टूल्स होते हैं जो मुझे जावा प्रोग्राम को लिखने में मदद करते हैं। JRE। JRE क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। कोई भी कोड लिखोगे जावा का तो उसको कहीं पर रन तो करोगे, तो बेसिकली दैट होल डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू JRE। जेडीके टूल्स लेके आया है, फाइलर एंड रन टाइम इन्वायरमेंट। रन, जब किसी प्रोग्राम को रन करोगे जावा के, तो जहाँ पर रन होता है, हमें प्रोसीड करना है जेडीके की साइड, उसके बिन फोल्डर में।
पूरे पूरे पाथ को कॉपी कर लो। पाथ को कॉपी करने के लिए सिंपली है, ऊपर बार पे क्लिक किया, कंट्रोल सी, कॉपी, एंड सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर मैंने न्यू पर क्लिक करके उसको पेस्ट कर दिया। न्यू पे क्लिक करके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ओके पे क्लिक किया एंड मेरे पाथ वेरिएबल्स सेट हो गए। अब अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करता हूँ तो जावा सी, पहले जावा सी लिखने पे एक एक्सटर्नल कमांड नो सच कमांड एग्जिस्ट आ रहा था, अब जावा सी। अब वो बेसिकली क्या बोल रहा है, आपका यूज कैसे करना है, यूज भी बता रहा है। जावा सी ऑप्शंस, कौन से सोर्स फाइल को कंपाइल करना चाहते हो जावा की, ठीक है। तो जावा सी कंपाइलर कौन लेके आया, जेडीके लेके आया। तो दैट कंप्लीट्स माय इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके एंड सेटिंग अप ऑफ जेडीके। डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन के बाद वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का काम करना है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वाली चीज जो भी हमने करी है, ये हमने बेसिकली करी है कि कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैं यूज करने वाला हूँ, कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैं यूज करने वाला हूँ। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज चाहिए, जो मेरे को नेक्स्ट चीज चाहिए, वो मेरे को चाहिए एंड्रॉयड आईडीई। आज के ज़माने में कोई भी कोड लिखते हो तो आपको एक आईडीई नाम का शख्स हर जगह दिखाई देगा। आईडीई क्या कहता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपको कोड लिखने में आसानी करता है, हिंट्स प्रोवाइड करता है, डिबगर लेकर आता है, थोड़ा सा काम आसान कर देता है, ठीक है। मल्टीपल एंड्रॉयड आईडीईज एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट मैं किसको प्रेफर करूंगा, आई वुड प्रेफर कि आप एंड्रॉयड का जो ऑफिशियल आईडीई है पावर्ड बाय गूगल वो यूज़ करेंगे, दैट इज एंड्रॉयड स्टूडियो। अब एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने का कोई खास रीज़न नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को बिना डाले आप कोड नहीं लिख सकते। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को बिना डाले कोड लिखना चाहते हो तो आपको वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली डाउनलोड करने पड़ेंगे जो एंड्रॉयड स्टूडियो करता है। तो देखो, एंड्रॉयड स्टूडियो अपने साथ मल्टीपल बहुत सारे कंपोनेंट्स लेकर आता है, उनमें से कुछ कंपोनेंट्स की मैं गिनती करवाना चाहता हूँ। पहली चीज़, एसडीके सपोर्ट। उसके बाद अपने साथ डिबगर लेकर आता है, तो जो भी हम कोड लिखेंगे उसको डिबग करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, एसडीके डिबगर। उसके बाद मेरे को क्या मिलता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रॉपर फ्लो, वर्क फ्लो मिल जाता है। इतनी खराब राइटिंग कैसे आ रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो मुझे मिलता है टूल्स, तो एक्चुअली टूल्स एंड डिबगर्स पार्ट होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के। तो और एक और चीज़ जो इसमें मेंशन मैं करना चाहूँगा, दैट इज ग्रेडल। वो एक वर्ड सुनोगे जब हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करेंगे, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। सो एक कंपोनेंट है वो एंड्रॉयड स्टूडियो का। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं डालना चाहते तो बी माई गेस्ट, इन सब चीज़ों को अलग से डाल लो। तो बेमतलब का हैसल है, एस डी के को अलग डालना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन अलग डालना पड़ेगा, टूल्स अलग से डालोगे, ग्रेडल अलग से डालोगे, और तब भी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको डीबगर की फैसिलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि डीबगर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो डीबगर होता क्या है, वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, लाइन पर लाइन कोड को रन करता है और हमें रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है कि हमने गलती कहाँ पे करी। तो डीबगर का काम वो होता है। सो अगर इस पूरे पूरे हैसल से बचना चाहते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड लर्निंग सीरीज है, मैं ज़्यादा इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा दूसरा अल्टरनेटिव है उसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो लेट्स डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड उसको सेटअप करते हैं थोड़ा सा। सॉरी, डाउनलोड करना है ना मुझे, तो क्रोम, तो एंड्रॉयड स्टूडियो, आई सी, गूगल वालों का है एंड्रॉयड स्टूडियो, सबसे टॉप पे ही आएगा, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया, ठीक है, सही है लिंक। उसके बाद इंस्टॉल जहाँ से कर सकते हो, 896 MB है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो इंटरनेट काफ़ी चीप हो चुका है। अब नीचे देखो,
सबसे नीचे स्क्रॉल करना। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बाद में लिखते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ बाद में लिखी जाती है। अपना अपना आर्किटेक्चर देख लो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सो आई वुड प्रेफर कि आप उसे इजीली फटाफट डाल लो एंड हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्किटेक्चर, आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आई वुड प्रेफर कि पहले इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की पूरी कोशिश करी जाए। अभी रीज़न क्या है, एक काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड आईडीई, एंड्रॉयड स्टूडियो। डाल तो लोगे, डाउनलोड तो हो जाएगा, पर इंस्टॉल करते वक्त फंस जाएगा। तो ठीक है, इंस्टॉल करते वक्त अगर फंसना ही है तो पहले ही चेक कर लो ना। तो देखो, विंडोज़ की बात करता हूँ, बाकी सब अपने अपने टाइमली चेक कर लेना अल्टरनेटिवली। विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, 8 और 10। तो अभी मार्केट में 7, 8 और 10 ही चल रही है। एक्सपी तो आई थिंक अब सिर्फ गवर्नमेंट ही यूज़ कर रही है, वहाँ पे भी 7 आ चुकी है। अब आगे देखो, बॉटल नेक जो क्रिएट हो सकता है, जहाँ फंस सकते हो, वो है ये वाली रिक्वायरमेंट। 4 GB रैम मिनिमम, 8 GB रैम रिकमेंडेड, उससे ज़्यादा है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, उसके बाद 2 GB की अवेलेबल डिस्क स्पेस, जहाँ पर वो अपने आप सारे सारे कंपोनेंट्स को एक्सपैंड करेगा, इंस्टॉल करेगा, वो हमारे पास है। और इतना रेजोल्यूशन इज नो इश्यूज। सो इन 4 रिक्वायरमेंट्स में से जो सबसे बड़ा बॉटल नेक है, वो है रैम का। रैम इज मस्ट। रैम कम होगी तो शायद चल जाए एंड्रॉयड स्टूडियो, बट आई वुड नॉट प्रेफर इट। चलेगा भी तो मन नहीं करेगा वैसे इन्वायरमेंट में कोड करने का। ठीक है, तो पहले अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो, वही वाली बात है, इंस्टॉल करते वक्त उसने फिर एग्रीमेंट साइन कराना है, एग्रीमेंट होते ही है साइन होने के लिए। डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा रहा है यार इंस्टॉल होने में, डाउनलोड होने में। ठीक है, आप लोगों का जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, तो मेरे को तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, हो गया भाई। सो डाउनलोड्स फोल्डर में सकते हैं कि क्रोम तो भाई टाइम लगाएगा प्रोसेस करने में, तो डाउनलोड्स में अनकन्फर्म्ड क्यों बता रहा है भाई। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। ठीक है, हो गया। इंस्टॉलेशन विल टेक कपल ऑफ मिनट्स आई थिंक, क्योंकि सर हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। हम का सेटअप, जो प्रॉपर सेटअप होता है, वो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हुए देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कैसे सेटअप करना है, कैसे हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट बनना है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन। अच्छा, अच्छा, अब इसने एक चेक बोला है, जनरली ये पहले से चेक होता है, उनको पता है कि रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर ये अनचेक्ड है तो आई वुड प्रेफर कि आप इसे चेक कर दीजिए। रीजन क्या है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या होता है, एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड फोन पे चल सकती है। पर मान लो आपके पास iOS फोन है, तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए आप एंड्रॉयड फोन तो खरीदोगे नहीं। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो आप अपने एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करिए और एंड्रॉयड फोन के अंदर डिप्लॉय करके उसको चलाकर देख लो कि आपने क्या बनाया है। पर अगर आपके पास iOS फोन है और आप एंड्रॉयड फोन में विश्वास नहीं रखते, तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इज योर सॉल्यूशन। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का कहता है कि वो आपके सिस्टम की कुछ रैम का यूज करता है और एक वर्चुअल कंपोनेंट क्रिएट कर देता है। आपने जो भी बनाया, लेट सपोज आपने कोई पीस ऑफ कोड बनाया, आप उसको रन करना चाहते हो, तो बिना किसी एंड्रॉयड फोन के, बिना किसी एंड्रॉयड फोन के आप एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पे रन कर सकते हो। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस क्या बोलेगा, आपके कोड को उठाएगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इज अ वेरी गुड टू गो टूल, तो चेक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वही वाली बात है, डिफॉल्ट लोकेशन ना चेंज करना पड़े तो बेटर है, चेंज करना पड़ रहा है तो प्लीज रिमेंबर कि कहाँ इंस्टॉल कर रहे हो, कभी आगे जरूरत पड़ सकती है। इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देते हैं। बहुत सारी फाइल डाउनलोड कर रहा है।
इंस्टॉल सॉरी एक्सट्रैक्ट करना है, डाउनलोड तो हम कर चुके हैं, लेट इट डाउनलोड। स्टूडियो को भी खुश होने दो। ठीक है, कंप्लीटेड। बधाई हो, एंड्रॉइड स्टूडियो डल गया है। अब हमें अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट, एक्चुअली पूरा पूरा एक हैसल है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना मैं प्रेफर करूँगा। अभी सिर्फ इंस्टॉलेशंस। सो हमने इंस्टॉलेशंस में सारा काम कर लिया। जेडीके के 3 स्टेप्स हैं, एंड्रॉयड आईडीई क्यों चाहिए वो भी लिख दिया। अब आगे प्रोसीड करना चाहूँगा, अगर मैंने इसकी इजाज़त है तो ये मैं कर चुका हूँ मेरे हिसाब से। अब लर्निंग अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग अप्रोच हमारी क्या फॉलो करने वाली है? 2 एक्सपेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ को समझ लर्न करने के, किसी भी चीज़ को, अब सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी अगर रियल लाइफ लर्निंग कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ों की नीड है। लर्निंग करते हुए 2 चीज़ें हमें तंग करती हैं और जिनको हमें टैकल करना सीखना होता है। लर्निंग के अंदर पहली चीज़ आती है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जो होता है डल स्टफ। थ्योरेटिकल, थ्योरी बोल देते हैं, शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं। थ्योरी जो एक डल है, डल स्टफ माना जाता है, एक्चुअली डल नहीं होती। वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। तो इसको मैं डल स्टफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जनता इसे डल डल स्टफ बुलाती है, मेरे हिसाब से डल नहीं है। थ्योरी के बाद नेक्स्ट परसेप्शन होता है प्रैक्टिकल। जो हम नॉलेज सीख रहे हैं, अगर मुझे एंड्रॉयड ऐप बनानी है, एंड्रॉयड ऐप बनाने की सारी थ्योरी आ गई, तो उस थ्योरी का क्या फ़ायदा अगर मैंने उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखा? तो नेक्स्ट एक्सपेक्ट होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, पूरे पूरे मॉड्यूल में, जैसे भी हमारा बेसिक्स मॉड्यूल चल रहा है, तो हर मॉड्यूल के अंदर कोशिश करी जाएगी कि जो रेशो हो प्रैक्टिकल इस टू थ्योरी की विल बी 70% to 30%। थ्योरी का वो वाला पार्ट कवर किया जाए जो हमारे प्रैक्टिकल, इजीली प्रैक्टिकल में दिख सकता है। थ्योरी के उस पार्ट को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जो चीज़ आप खुद पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना गाइडेंस के मुश्किल होती है समझनी, कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार रीड मारोगे तो समझ आ जाएगा यार। सो क्यों ना हम टाइम बचाएं, थ्योरी में सिर्फ उतना पढ़ें जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो बहुत ही अल्टीमेटली नीडेड है, और उस स्टफ को छोड़ दिया जाए ताकि आप उसे खुद पढ़ लो। ठीक है, प्रैक्टिकल की नॉलेज से आपको मिलेगी ऐप बनकर मिलेगी, थ्योरी के नॉलेज से आपको मिलेगी जॉब। जॉब कैसे मिलेगी? जब आप एंड्रॉयड ऐप बोलते हो ना कि किसी को एंड्रॉयड ऐप बनानी आती है, तो इंडिया में खासकर प्रैक्टिकल नॉलेज देखी जाती है, साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज को भी अल्टीमेट इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर किसी और कंट्री में हो तो आई डोंट नो कि आपका क्या सिनेरियो है, बट इंडिया में तो यार यही हिसाब है अभी तक का। ठीक है, तो लर्निंग अप्रोच रहेगी थ्योरी प्रैक्टिकल। लर्निंग के अंदर सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि सारे के सारे आइडियाज़ को एक बार ब्रशअप कर सके, कि हम एक ऐप बनाने लायक बन जाएं। ठीक है, ब्रशअप करने के बाद, सॉरी ब्रश नहीं, ब्रश अप, ब्रशअप करने के बाद हम नेटिव को फॉलो करने के बाद अदर टेक्स्ट पे मूव करेंगे। जबकि एक बार अगर हमने आइट्रेशन में पूरा पूरा कंसेप्ट सीख लिया कि एंड्रॉयड का फ्लो क्या होता है, बेसिक ऐप बनानी आ गई, कॉम्प्लेक्स ऐप्स को अप्रोच कर पा रहे हैं, तो फिर हम डिफरेंट टेक्स्ट पे मूव करेंगे। डिफरेंट टेक्स्ट पे मूव करने का मतलब हम एंड्रॉयड को बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड के अंदर आपका एमएल का मॉड्यूल भी आ सकता है, एंड्रॉयड के अंदर आप ऑटोमेशन भी लगा सकते हो। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि एंड्रॉयड एक छोटे से डिवाइस के अंदर आप एक ऑटोमेटेड ऐप बना लो, आपके जो अपने आप काम कर रही है बैक पे, एक जस्ट क्लिक पे, क्यों नहीं बना सकते? ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी लर्निंग सिर्फ एंड्रॉयड के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगी, नैरोड लर्निंग नहीं करेंगे, फास्ट लर्निंग करेंगे। कॉलेजेस में क्या होता है? नैरोड लर्निंग होती है बिकॉज ऑफ द टाइम एक्सपेक्ट। टाइम कम होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, मेरे हिसाब से 3 महीने इज़ अ वेरी वेरी लेस टाइम, और जिसके अंदर से भी थोड़ा सा बंक भी करना होता है। ठीक है, तो थोड़े कॉलेज, थोड़ी क्लासेस हम बंक भी कर देते हैं, थोड़ी क्लासेस हम अटेंड करते हैं, तो वो काफ़ी नैरोड अप्रोच होती है। तो अपनी सेल्फ पेस लर्निंग करना, मेरा तो ये मानना है। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ यही है। लर्निंग अप्रोच ये तो मैं क्लास में कराऊंगा, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अपनी लर्निंग एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे सिर्फ ये सोच के मत बढ़ना कि कर लिया, फटाफट मॉड्यूल खत्म करने हैं, नहीं।
कंसेप्ट करो, रुको, उस पर रिफ्लेक्ट करो, अपने आइडिया सोचो कि मैं इसके थ्रू क्या प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, अगर अच्छे लग रहे हैं तो फॉलो अप करो और आगे आगे धीरे धीरे बढ़ो। तो सेल्फ पेस लर्निंग करो। इसको स्टार्ट करने का पर्पस पर्पस मैंने दो तीन पॉइंट्स में बता दिया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। पर्पस इसका ये था कि हाई डिमांड है, पहली चीज़ तो ये साफ सीधी बात है, जॉब्स मिल रही है। दूसरी चीज़ ये मना नहीं कर सकते ना, जॉब्स भी मिलती हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, जॉब्स भी मिल रही हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होगा इस लर्निंग सीरीज से? यू विल बी एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स एप्स, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। नेटिव के जो मेरी फर्स्ट आइट्रेशन होगी उसके अंदर नेटिव जावा से तो ढंग से बना पाओगे। अदर टेक्स्ट की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम उस पर लगाते हो। नेटिव जावा पे आप श्योरली कॉम्प्लेक्स एप्स बना पाओगे, अपने कंसेप्ट को, अपने आइडियाज को अपने फोन के अंदर लेके आ पाओ, आराम से कैरी आउट कर पाओ। किसी को अगर अपना प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट दिखा पाओगे, ठीक है। बेसिक एंड लिटिल प्री रिक्वेजिट, तो एक्चुअली में ये प्री रिक्वेजिट नहीं है, ये प्री रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। ये 3 पॉइंट्स थे जो करना चाहते हैं, थोड़ा सा लालच की जॉब भी मिल सकती है इससे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्री रिक्वेस्ट जो मैं सभी से करना चाहूँगा, इस कोर्स को करने के लिए मैं किसी को नहीं रोक सकता। किसी को पढ़ना है, दे कैन स्टडी इट, बट रिक्वेस्ट क्या है कि इसको पढ़ने से पहले मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज आनी चाहिए जावा की। रीजन बीइंग, जावा के थोड़ी सी नॉलेज आनी चाहिए, रीजन बीइंग ये है, बहुत छोटा सा रीजन है और काफी नैरोड रीजन है कि मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज कर दूंगा जो शायद आपको समझने में थोड़ा टाइम लगे। तो आई वुड लाइक कि आप जावा को रिवाइज करके आए। किसी ने पहले पढ़ रखी है, किसी ने कॉलेज लेवल में पढ़ी है, किसी ने स्कूल लेवल में पढ़ी है, किसी ने बचपन में पढ़ ली, सो वो रिवाइज करके आओ, ठीक है। तो जावा में क्या क्या कंसेप्ट रिवाइज करने हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, बट आगे जाके जब हम इंडस्ट्रियल लेवल के ऐप्स की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिना कोई ऐप नहीं बनती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थी तो उसने सिक्योरिटी जैसे वर्ड्स का, हेवी हेवी वर्ड्स का यूज़ किया था सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वेरी गुड टूल, इसको आपको रिवाइज करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर सकता हूँ। क्लासेस कैसे बनती है, उसके अंदर इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस वाला एस्पेक्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलते जावा में, तो अगर वर्ड अच्छा नहीं लग रहा कुछ लोगों को तो आई वुड चेंज माई वर्ड, ऑब्जेक्ट्स की जगह रेफरेंसेस और इंस्टेंसेस। जावा के अंदर ये नीडेड है। उसके बाद थोड़े से स्ट्रक्चर्स, जैसे जिसमें मैं स्ट्रक्चर्स बोलता हूँ, तो जो मुझे स्ट्रक्चर्स नीडेड है वो कुछ इस टाइप के हैं। एरेलिस्ट, बार बार इस वर्ड को सुनोगे, क्लास में बताऊंगा मैं, बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको खुद पढ़ के ही आएगी, तो पहले से आपको ही पता होना चाहिए। एरेलिस्ट, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर के बाद और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि जो मुझे उसमें आते हैं। एरेलिस्ट हो गई, स्ट्रिंग बिल्डर्स हो गया, उसके बाद है मेरे पास एरे, के बाद मेरे पास आता है आइटरेटिव। आइटरेटिव वर्किंग कैसे होती है? वो आइटरेटिव वर्किंग कैसे होती है? आइटरेटिव मतलब कि फॉर लूप, व्हाइल लूप। आइटरेटिव के बाद मेरे पास आता है कंडीशनल्स कैसे यूज करते हैं, इफ एंड एल्स। कंडीशनल्स बेसिकली डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं जावा कोड को। तो ये थोड़ा सा बॉटल नेक है, जो बोलना पड़ रहा है, बट ये बॉटल नेक है। क्लास में मैं अगर एंड्रॉयड लर्निंग सीरीज की बात कर रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर मैं जावा को कवर नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली जावा को कवर नहीं किया जा सकता, इसको आपको इस सीरीज से पहले कवर करना होगा। एंड इफ यू हैव कवर्ड दिस सीरीज, यू आर मोर देन वेलकम, शो योर सपोर्ट एंड इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बॉटल नेक का थोड़ा ध्यान रखना। सो ठीक है, बॉटल नेक है, इसका ध्यान रखना है प्लीज। तो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखो, जो हम क्लास में कोड्स करेंगे उसकी आपको सपोर्ट मिलेगी गिटहब पे। जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा, उसको मैं एज अ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा
आपके लिंक के साथ। जब भी जहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड होगी वहाँ पर आपको नीचे लिंक पे ये लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो इसी के साथ फिर मैं आज के फर्स्ट लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। फर्स्ट लेक्चर भी नहीं था, बेसिकली इसको लेक्चर 000 बोल दो। फर्स्ट लेक्चर नहीं था, बेसिकली इट इज़ अ 000 लेक्चर। अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, सो इसे फर्स्ट लेक्चर नहीं कहा जा सकता। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशंस थी। होप करता हूँ कि आप इसे एंजॉय करोगे, इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। सजेशंस आर मोर देन वेलकम। वेब कोडिंग पे पर्सनली फ़ोन करके सजेशंस दे सकते हो। सजेशन ही देना यार, ठीक है, सजेशंस दे सकते हो और मिलके इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 001। गुड बाय।